तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 14.1 चल रही है हम लोग की, और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। तो सल्फर डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है एयर में वो पार्ट पर मिलियन में दी गई है। द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज़, मतलब 30 जगहों पे देखा गया, या हम कह सकते हैं 30 मोहल्लों में देखा गया है। इन अ सर्टेन सिटी, किसी एक शहर के 30 मोहल्लों में देखा गया है। एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। तो इस तरह से ये डेटा हमें मिला कि 0.00 से 0.04 SO2 की कंसंट्रेशन 4 जगहों पर देखी गई। 0.04 पार्ट पर मिलियन चल रहा है ये। 0.04 से 0.08 पार्ट पर मिलियन एयर में SO2 की प्रेजेंटेशन या कंसंट्रेशन हम कह सकते हैं 9 जगहों पर 9 प्लेसेस पे देखा गया। एक ही शहर की बात हो रही है, एक ही शहर की अलग अलग जगहों पे देखा गया है। 0.08 से 0.12 ये जो कंसंट्रेशन है वो 9 जगहों पे देखी गई। 0.12 से 0.16 ये कंसंट्रेशन 2 प्लेसेस पे देखा गया। 0.16 से 0.20 4 प्लेसेस पे देखा गया। 0.20 से 0.24 2 प्लेसेस पे देखा गया। बाद में कहा गया कि फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। तो एयर में क्या कंसंट्रेशन है पार्ट पर मिलियन, उसका मीन आपको निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड सीख चुके हैं, तो हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसी डेटा का हम लोग यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के बाद हमें क्या करना होता है, एक्साइज निकालना होता है। और एक्साइज के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स का फार्मूला क्या है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो अपर लिमिट तो यहाँ पर 0.04 है, और प्लस अगर हम लोअर लिमिट करें तो वो 0 ही है, डिवाइड बाई 2। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.02। तो फर्स्ट एक्साइज हमारे पास निकल के आया 0.02। अब मैंने आपको बताया है कि हमें आगे के एक्साइज ऐसे नहीं निकालने, हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस देखना है, क्लास साइज देखना है। क्लास साइज यहाँ पर क्या है, 0.04 का ही क्लास साइज है। तो ये 0.04 हमें ऐड करते चले आना है, आपको आगे के एक्साइज मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर 0.04 ऐड करेंगे तो 0.06 हो जाएगा ये, और इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.10, और इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.14, और इसमें ऐड करेंगे 0.18 हो जाएगा, और इसमें 4 ऐड करेंगे तो 0.22 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये एक्साइज हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें क्या करना होता है, हमें DI निकालना होता है। तो DI के लिए हम सेंटर एक्साइज पे जाते हैं। तो 2 सेंटर एक्साइज हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हम कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं कि आप ऊपर वाला ही करते हैं, तो इस बार हम लोग करते हैं नीचे वाले एक्साइज को A बनाते हैं। ठीक है, तो DI निकालते हैं। अब DI का फार्मूला क्या होता है कि एक्साइज माइनस A। तो यहाँ पर 0.02 माइनस 0.14 ये हम करेंगे तो यहाँ पे आंसर हमें मिलेगा -12, मतलब सॉरी 0.12 ये हमें DI मिल रहा है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसको हमें रफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम DI निकाल रहे हैं, और नेक्स्ट DI हमें फिर निकालना है। तो यहाँ पर भी आपको जो है हर बार DI नहीं निकालना, बल्कि कंसंट्रेशन को देखेंगे। कंसंट्रेशन में जो हमारा क्लास साइज है, क्लास साइज हमारा क्या है, 4 है। तो इसको 4 आगे बढ़ाते जाइए। तो इसको हम 4 आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा -0.08। ठीक है, फिर इसको हम 4 आगे बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा -0.04। ठीक है, और यहाँ पर इसको 4 आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर इसको बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 0.04।
और ये हो जाएगा 0.08। ठीक है, ये तरीका है। आप चाहे यहाँ पर घटा के देख लीजिए 0.06 से माइनस 0. जो ए है हमारा उसको घटाइए एक्साइज से, तो यही आंसर आपको मिलेगा। यहाँ पर आपके पास जो एक्साई है वो 10 है और इसको घटाएंगे 0.14 से, 0.14 घटाएंगे इसमें से, सॉरी, है ना। और इसमें फिर इस वाले एक्साइज में से भी ए को घटाना होता है 0.14 और इसमें से भी घटाएंगे। लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, वैसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी और सेम आंसर आपको मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से भी हम इसको घटाएंगे तो हमें 0.08 हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डी आई आ गया हमारे पास। अब डी आई अपॉन एच हमारा होता है यू आई। यू आई क्या होता है? डी आई अपॉन एच। एच हमारे पास क्या है? क्लास साइज। तो क्लास साइज से डिवाइड कर देंगे इन सबको। तो यहाँ 0.04 से डिवाइड करेंगे, इसको 12 को 0.04 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -3। 4 3 12 होता है ना। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा -2। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -1। ये 0 ही आएगा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा और ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से यू आई आ गया। यहाँ पर यू आई लिखने से रह गया, यू आई आ गया। अब हम क्या करेंगे? यू आई एफ आई करेंगे, यू आई एफ आई। ठीक है, यहाँ आप चाहें तो एक ऐसे लाइन खींच सकते हैं। तो यू आई एफ आई आ गया। यू आई एफ आई हमें करना है तो यहाँ पर क्या है? 4 4 3 12 -12। ठीक है, 9 2 18 -18। फिर 9 है, 9 1 9 -9। फिर यहाँ आ जाइए, 2 0 का 0 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा और ये 2 2 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर अब सिग्मा यू आई एफ आई कर देना है, हमें सिग्मा यू आई एफ आई। अब ये सिग्मा यू आई एफ आई क्या होगा? देखिए यहाँ पर ये 12 एंड 18 दोनों माइनस के, -30 और ये भी माइनस का है तो -39 आ जाएगा। ठीक है, और ये 4 प्लस का है तो +4, तो ये आ जाएगा -31। तो ये आ रहा है हमारे पास -31। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पर जो एफ आई दिया हुआ था, एफ आई जो दिया था, ये सिग्मा एफ आई हमारा हो रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 लोकेलिटीज़ हैं। ठीक है, 30। अब हमें फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है मीन निकालने के लिए यू आई से? तो यहाँ पर करते हैं हम लोग, इसको रफ कर देते हैं क्योंकि नीचे थोड़ा सा झुकना पड़ेगा और वहाँ पर सही से आ भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर, ठीक है। तो हमें फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है मीन का? x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा यू आई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, और इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और इनटू h। h हमारा क्लास साइज है। अब a हमने क्या चूज़ किया था? a हमने चूज़ किया था 1.14 प्लस सिग्मा यू आई एफ आई आया -31 और ये हमारा आया है, सॉरी, एफ आई हमारा है 30 और क्लास साइज है हमारा इंटू 0.04, ये हमारा क्लास साइज है। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 0.14 प्लस ये वाला जो नंबर है वो 31 से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 4 1 4 4 3 12, तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा -/30। अब देखिए 30 से इसे आप डिवाइड कराओगे तो आपको आंसर मिलेगा प्लस, इसको ब्रैकेट में ही लिखते हैं, आपको आंसर मिलेगा -0.4133 और 33 आता रहेगा, मतलब 3 पे बार लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम 0.14 माइनस 0.4133 को माइनस कर देंगे 0.14 से, तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पर 0.09867 और अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इसको लिखें तो ये आ जाएगा 0.099 ppm।
पार्ट पर मिलियन। ये हमारा आ गया एक्स और ये हमारा आ गया आंसर, यही मीन है इसका। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 किया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। नोट करिए आप लोग इसे। तो स्टूडेंट्स अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म। तो पूरी टर्म में जो क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं वो एब्सेंट रहते हैं, उसका डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। और कह रहे हैं कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो एक स्टूडेंट पूरे टर्म में मीन निकालना है हमें कि एवरेज वो कितने दिन एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है हमारे पास 0 to 6 डेज़ में 11 स्टूडेंट्स जो हैं वो एब्सेंट रहते हैं। 6 to 10 डेज़ में 10 स्टूडेंट्स एब्सेंट रहते हैं। 10 to 14 डेज़ में 7 स्टूडेंट्स जो है वो एब्सेंट रहते हैं। 14 to 20 में 4 स्टूडेंट्स। 20 to 28 4 स्टूडेंट्स। 28 to 38 3 स्टूडेंट्स और 38 to 41 स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सरसाइज निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज। तो यहाँ पर एक्सरसाइज निकालने का तरीका क्या है, क्लास मार्क्स, और यहाँ पर हम सारी क्लास का क्लास मार्क्स निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एच है वो अलग अलग क्लास इंटरवल में अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 to 6 के लिए अगर हम निकालें तो 0 + 6 / 2 कितना हो जाएगा, 3। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 6 and 10। 6 और 10 16, 16 / 2 8। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ये हो जाएगा 10 and 14 24 / 2 12 आ जाएगा हमारे पास। और ये हो जाएगा हमारे पास 34, तो ये आ जाएगा हमारे पास 17। और ये हो जाएगा हमारे पास 48, तो 48 ये हो जाएगा 24। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 28 and 38। 28 and 38 ये हो जाएगा हमारे पास 16, और ये 5 66। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 33। और फिर है 38 and 40। 38 and 40 ये हो जाएगा हमारे पास 8, और ये हो जाएगा 7। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 2 9 18, 39। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने एक्सरसाइज निकाल ली है, और यहाँ पर हम इसको रफ कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड पे जाएं तो हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारे पास एच जो है वो फिक्स नहीं है, एच बदल रहा है। तो हम इसको एज्यूम मीन मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसको किस मेथड से करना है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा इजी रहेगा एज्यूम मीन मेथड से। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे, और डी के लिए हम क्या करते हैं, एक एज्यूम मीन चुनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हमें आसानी से 17 सेंटर में मिल रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, xi - a 17। तो ये हमारे पास आ जाएगा -14। ठीक है, फिर 8 - 17 ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हम 8 को माइनस कर देंगे तो -9। ठीक है, 8 - 17 क्या आ जाएगा हमारे पास, -9। फिर 12 - 17 हमारे पास आ जाएगा -5। 17 - 17 हमारे पास आ जाएगा 0। अच्छा, अब हमारे पास 24 - 17 हमारे पास आ जाएगा 7। यहाँ पर 24 - 17 तो हमारे पास आ जाएगा 7। फिर हमारे पास 33 - 17 ये हमारे पास आ जाएगा 6 और 16। ठीक है, 39 - 17 ये हमारे पास आ जाएगा 22। ये हमारे डी आ गए। अब हम क्या करेंगे, DIFI करेंगे, DIFI। तो 14 × 11 11 4 द 14 11 4 11 4 द 44 का 4 1 4 को कैरी करेंगे। 11 1 द 11 and 4 15 - 154 आ जाएगा।
ये 10 इंटू 9 माइनस 90। अच्छा 7 5 35 माइनस 35, 4 0 का 0 ही रहेगा, 7 4 28। अच्छा 16 3 48, तो 21 1 22। अब देखिए यहाँ पर अगर हम माइनस वाले इन नंबर को सम करें तो ये आ जाएगा -54154 माइनस 90 और माइनस 35, तो 5 and 4 9, और ये हो जाएगा 14, 14 and 3 17, 2 -279 आ रहा है, और इसको अगर हम करें तो 284822, तो 8 और 8 16, 16 and 2 18 का 8, 1 को कैरी करेंगे, 4 and 2 6, 4 and 2 6 and 1 7, 7 and 2 9, तो ये 98, और यहाँ क्या करेंगे 98 प्लस का है, तो इसमें से सब ट्रैक कर देंगे, माइनस में आंसर आ जाएगा। 9 में से 8 का 1 बचा, यहाँ हो जाएगा 17, 17 में से 9 का 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, तो ये आ जाएगा हमारा सिग्मा DIFI, ये आ रहा है -8181, ठीक है। अच्छा यहाँ पर FI हमारे पास कितना है, FI हमारे पास है 40, क्योंकि टोटल स्टूडेंट सिग्मा FI हमारे पास है 40, तो टोटल स्टूडेंट हमारे 40 हैं। तो इतना हमने रफ वर्क किया, इसको हम रफ कर देते हैं। अब हम लोग अपना फॉर्मूला लगाएंगे स्टेप डेविएशन मेथड का, और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा DIFI अपॉन में सिग्मा FI, ठीक है स्टूडेंट्स। तो a हमने जो एज्यूम किया था वो है x पे बार x बार इक्वल टू a कितना है 17 है, प्लस यहाँ पर हमारे पास सिग्मा DIFI आ गया है -181 डिवाइड बाई 40, ये आ गया है, और ये आ गया 17 प्लस, अभी इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अच्छा 40 से इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4.525, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए आप, वो सॉरी डिवाइड तो हमने कर दिया, -4.525। अच्छा अब इसको हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 12.48 डेज। ये मीन निकल गया है कि एक स्टूडेंट इतने डेज जो है अप्रॉक्सीमेटली एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मीन, ये थोड़ा सा हाँ अब सही है। अब इसको आप जो है नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, स्टेप डेविएशन मेथड से किया था हमने, ठीक है। आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा आंसर, ठीक है, बिल्कुल वैसे करेक्ट आंसर है ये, फिर भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अब करते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 9, इसे नोट करिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स अब हम लोग कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9, और इस वीडियो के बाद हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 14.2। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो यहाँ पर लिटरेसी रेट दिया गया है, हमें परसेंटेज दी गई है लिटरेसी रेट की 35 सिटीज़ की। तो इस तरीके से डेटा है ये कि लिटरेसी रेट इन परसेंटेज में दिया है 45 to 55% है 3 सिटीज़ के अंदर, और 55 to 65% है 10 सिटीज़ के अंदर, और 65 to 75% है 11 सिटीज़ के अंदर, 75 to 85% है 8 सिटीज़ के अंदर, 85 to 95% है 3 सिटीज़ के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम XI निकालेंगे, और यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है, किसी भी मेथड से आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर एक अच्छी बात यह है
कि यहाँ पर हमें h सारी क्लास में जितनी भी क्लास इंटरवल्स हैं यहाँ पर सब में 10 मिल रहा है। तो एक्सरसाइज पहले निकालते हैं। तो एक्सरसाइज के लिए क्या करते हैं कि हम लोग क्लास मार्क्स का यूज़ करेंगे और क्लास मार्क्स का फार्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर देखिए 45 प्लस 55 ये हो जाएगा हमारे पास 100 और 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 50। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि जितनी भी हमारी क्लास इंटरवल है सबका क्लास साइज सेम है 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10 10 बढ़ाते चले जाएंगे। ये हो जाएगा 60, ये 70, फिर ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 90। अब हम इसके बाद करेंगे, इसको हम लोग करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड से सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन भी स्टेप डेविएशन मेथड से हो जाए तो स्टेप डेविएशन मेथड के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डी निकालते हैं। डी क्या होता है xi माइनस ए। तो हमें a चूज़ करना पड़ेगा और सेंटर में a मिल रहा है हमें 70। तो 50 माइनस 70 माइनस 20 और 60 माइनस 70 माइनस 10 और 70 माइनस 70 0, 80 माइनस 70 10 और 90 माइनस 70 20। तो ये डी भी बहुत आसानी से निकल आया। और अब हम लोग क्या करेंगे यू निकालेंगे। और यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लास साइज़ जो है हमारा उससे डिवाइड कर देंगे। तो 20 को 10 से, क्लास साइज़ हमारा कितना है 10 है इस क्वेश्चन में, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं क्लास साइज़ में, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, ठीक है। तो यहाँ पर 10 मिल रहा है, हमें 10 से डिवाइड करेंगे -2, फिर इसको 10 से डिवाइड करेंगे -1, इसको 10 से डिवाइड करेंगे 0, इसको करेंगे इसको करेंगे 1, तो इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये यू आ गया। अब हम यू के बाद क्या करेंगे यू एफ आई करेंगे। यू एफ आई, देखिए ये एफ आई है हमारा, ये ठीक है, ये एफ आई 3 2 द 6 -6, 10 1 द 10 -10, ठीक है। यहाँ पर 11 0 का 0 हो जाएगा, 8 1 द 8 हो जाएगा, 3 2 द 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कितना हो रहा है, ये -16 हो रहा है और ये प्लस वाला कितना हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास 14। तो ये ओवरऑल -2 आ जाएगा। तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया, सिग्मा एफ आई यू आई या यू आई एफ आई भी कह सकते हैं, ये आ गया आपके पास -2। अच्छा, सिग्मा एफ आई हमारा कितना है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है 35, सिग्मा एफ आई 35, ठीक है। अब बस हो चुका है क्वेश्चन। अब फार्मूला लगाना है, वैल्यूज़ पुट करनी है और सॉल्यूशन आपके पास होगा। फार्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू आई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई और इनटू में एच कर देना है, एच। तो एक्स बार इक्वल टू ए हमारा कितना था, ए हमारा 70 था, तो 70 प्लस सिग्मा यू आई एफ आई कितना आया -2 आया, अपॉन में सिग्मा एफ आई 35 आया, इनटू में 10। अब देखिए ये 5 से कट रहा है, 5 2 द 10, 5 7 द 35। तो ये एक्स बार इक्वल टू हो गया 70 प्लस, और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4/7, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे 4 को, तो ये हो जाएगा 70 प्लस माइनस में आंसर आएगा, 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.57, ठीक है। डिवाइड करके आप देख लीजिए। अब x बार, तो ये ब्रैकेट खोलेंगे 70 माइनस 0.57, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 69.43, और ये हमारा मीन होगा। लिटरेसी रेट का परसेंटेज एवरेज हमने निकाला तो 69.43% आ रहा है। ये एवरेज है, मीन है, ये आपका आंसर है, ठीक है। चेक द आंसर, राइट द सॉल्यूशन। और एक्सरसाइज हो चुकी है फिनिश। तो ये एक्सरसाइज की सारी वीडियोस आपको कैसे लगी नोट कर लीजिए पहले, फिर हम लोग बात करते हैं। तो मैं ये पूछ रहा था, इस एक्सरसाइज की सारी वीडियोस आपको कैसी लगी,
स्टेप डेविएशन मेथड, एज्यूम मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, तीनों मेथड मैंने यहाँ पर सिखाए हैं आपको। और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लेके आएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग जो है मोड सीखेंगे निकालना, और वो 14.2 होगी। एक इंट्रोडक्शन करेंगे 14.2 पे, और हो सका तो उसी वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लग रही हैं, ठीक है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। विश यू ऑल द बेस्ट।